डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मिले हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो फाइनल कॉल है ऑफ ₹2 पर शेयर वो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर्स को यानी कि 150 फॉरफिट शेयर्स को रीइशू किया गया है एट ₹1500, यानी 150 शेयर्स को ₹1500 का रीइशू किया है, यानी कि इनको ₹10 पर शेयर का रीइशू किया गया है एज फुली पेड अप, यानी कि शेयर कैपिटल में भी आपको ₹10 ही क्रेडिट करना होगा बिकॉज फुली पेड अप का मतलब होता है कि शेयर की फेस वैल्यू को आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आधे शेयर्स रीइशू किए गए हैं इनको पार पे रीइशू किया गया है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉर द रीइशू ऑफ शेयर्स एंड फॉर द गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। एक तो ये कि शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है बिकॉज आखिरी के ₹2 पर शेयर जो हैं वो भी मांगे नहीं गए हैं, और दूसरा ये कि इन शेयर्स पे प्रीमियम कंपनी को मिल चुका होगा क्योंकि प्रीमियम इफ नथिंग इज सेट तो अलॉटमेंट के टाइम पे लिया जाता है, और यहाँ पर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, इसका मतलब अलॉटमेंट तो पक्का दे दी होगी। दैट्स वाई हमें यहाँ पर ये मानना है कि प्रीमियम मिल चुका है, और क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो उसको हमें शेयर फॉरफिट करते समय डेबिट नहीं करना होगा, क्योंकि प्रीमियम अगर मिल चुका होता है तो उसे डेबिट नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, और प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी इंक्लूड नहीं किया जाता। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आइए अब बना लेते हैं बच्चों शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री। आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है बच्चों, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसमें वो पैसा लिखेगा जो नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, मांगा है और नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक और अकाउंट क्रेडिट करना है जिसका नाम है फॉरफिट शेयर अकाउंट। इसमें वो पैसा आपको लिखना है जो कैपिटल का मांगा हुआ है और मिल चुका है। प्रीमियम का पैसा ना हमें कहीं डेबिट करना है ना ही क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ शेयर 300 है और ₹8 कॉल्ड अप है, तो अब यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे ₹2400 से। ₹8 कॉल्ड अप इसलिए क्योंकि आखिरी कॉल के ₹2 पर शेयर मांगे नहीं गए। अर्लियर है ₹2 पर शेयर, तो 300 इंटू 2 600 हो जाएगा, और मिला हुआ पैसा हो जाएगा ₹6 पर शेयर प्रीमियम हटा के। ठीक है बच्चों, ये बन गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। एंट्री फॉर रीइशू जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो रीइशू पार पे हुआ है बच्चों। तो आपको रीइशू करते समय बस बैंक अकाउंट को डेबिट करना है बच्चों। तो रीइशू करते समय बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और 1500 से ही बैंक डेबिट होगा, 1500 से ही शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि इन शेयर्स को ₹10 पर शेयर का रीइशू किया गया है और फुली पेड अप मान के किया गया है, यानी फेस वैल्यू को क्रेडिट करना ही आपको, और फेस वैल्यू ₹10 है। रीइशू हुए हैं 150 शेयर्स, फॉरफिट हुए थे 300 शेयर्स। सही है बच्चों। अब हमें गेन कितना हुआ ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर उसको दो तरह से समझ लीजिए बच्चों। आपको एक शेयर पे ₹6 पर शेयर मिला हुआ है, आपका फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है ₹6। आपको डिस्काउंट देना नहीं पड़ा ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर, तो डिस्काउंट पर शेयर है ऑन द रीइशू 0, तो आपका गेन पर शेयर आ गया ₹6, और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने शेयर से इंटू वो किया, जितने शेयर आपने रीइशू किए कंपनी ने, तो ये आ जाएगा ₹900। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका क्या है वो समझ लीजिए। आप टोटल फॉरफिट अमाउंट ऊपर रखिए अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर जो कि 300 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड जो कि 150 है, और माइनस कर दीजिए जितना डिस्काउंट दिया जो कि 0 है। ठीक है बच्चों,
1 2 और 2 से 1800 को काटेंगे तो 900, 900 माइनस 0 900, तो गेन 900 आएगा दोनों तरीके से। टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए बच्चों, टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। और यहाँ पर बच्चों फॉरफिट अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इज इक्वल टू गेन। क्लियर? तो दोनों फॉर्मूलों का वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब आ जाइए आप गेन की एंट्री पे। तो गेन की एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर की। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे, इस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि शेयर्स के रीइश्यू पे जो गेन होता है वो कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन जो है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और गेन उतने ही शेयर्स पे निकाला जाता है जितने शेयर्स रीइश्यू करे गए हैं बाय द कंपनी, सभी शेयर्स पे नहीं निकाला जाता है। जो शेयर रीइश्यू हुए ही नहीं है उन पे गेन निकालना ही नहीं है, उनका पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में ही रहा करता है।